हमारे साथ गौरव जैन जी जुड़े हुए हैं। गौरव जैन जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। गौरव जैन जी, इतने बड़े बड़े गड्ढे आप छोड़ के गए कि भारतीय जनता पार्टी 7 सालों में भर नहीं पाई है। क्या आपकी जिम्मेदारी है कि इन 7 सालों में भाजपा भर नहीं पाई, इतने बड़े गड्ढे छोड़ के गए आप? देखिए, सबसे पहले तो मेरा आपको और आपके दर्शकों को और मेरे साथी तनिष बहुत नमस्कार जी सर। और जहां तक बात गड्ढों की है, 2017 में जब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो सबसे पहली बात जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई थी वह थी कि 100 दिन में उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। सैकड़ों वीडियो, सैकड़ों मीडिया रिपोर्ट आई। तब से लेके आज तक जब भी सड़कों के गड्ढों का, अवैध निर्माण का, निर्माण में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जाता है तो भाजपा के लोग बहुत मीठी मीठी बातें करके जुमला छोड़ जाते हैं, लेकिन उस समस्या का हल आज तक कोई नहीं करता है। भाजपा के पूरे कार्यकाल में आज तक सड़कें कभी गड्ढा मुक्त हुई हो तो वो समय मुझे बता दीजिए कि किस माह में, किस साल में, किस समय में उत्तर प्रदेश की सड़कों को मान लिया गया कि ये सड़कें आज गड्ढा मुक्त हो गई। बहुत सारी वीडियोस हमने देखी हैं जिनमें सड़कें हाथों से उखाड़ ली गई। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि निर्माण और विकास तब होता है जब सरकार की नीयत, जहां सरकार की नीयत ही नहीं है कुछ करने की, वहां इस तरह की चीजें, सब समस्याएं सामने आएंगी। मैंने बहुत से उदाहरण ऐसे देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, मैं बता देता हूं जी। जब भी कोई कार्य आयोजन होगा, बहुत जोर शोर से मुद्दा उठेगा कि कावड़ का आयोजन है, सड़कें तैयार की जा रही हैं, बरसात हो गई है, सड़कें ध्वस्त हो गई तो सड़कों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, या 26 जनवरी 15 अगस्त आ गई है तो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। कोई भी विशेष आयोजन होगा तो सड़कों के निर्माण की बात की जाती है। और नाम चाहने के लिए कुछ स्थानों पर जहां बहुत ज्यादा शिकायतें हों वहां पर एक सूखी रोड़ी की परत बिछा दी जाती है। सूखी रोड़ी की परत से मेरा मतलब है कि नाम चारे का उसमें तारकोल होता है और वो एक परत बिछा दी जाती है सड़कों पे, जो 15, 20, 25 दिन भी नहीं चल पाती और वो पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है। और उन साफ सुथरी सड़कों का फोटो खींच के विकास का नाम उसे दे दिया जाता है और एक पिक्चर क्रिएट की जाती है कि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने और योगी जी की सरकार ने कितना काम करके दिखा दिया। मैं आपको अपने जनपद से लेकर और लखनऊ तक आप जनपद चुन लीजिए, उसी जनपद में मैं चलने को तैयार हूं। मैं हजारों उदाहरण इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आपको दिखा दूंगा। मुजफ्फरनगर जिस जनपद का मैं हूं, आपके पत्रकार साथी यहाँ पर भी होंगे, उनकी जिम्मेदारी 2 घंटे के लिए मेरे साथ लगा दीजिए और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह यहाँ की सड़कें पानी की तरह बह गई। जरूर जरूर, कच्ची मिट्टी की तरह पानी के साथ बह गई। तो एक भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कल बयान दिया कि तहसील के और विभाग के भ्रष्टाचारों से मैं लड़ूंगा। अरे भाई, आपकी सरकार है, आपके मिनिस्टर हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, आप खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं संजीव बालियान जी। आप किस भ्रष्टाचार से, किससे लड़ने की बात कर रहे हैं? आपकी सरकार में तहसील में भ्रष्टाचार, आपकी सरकार में नगर पालिका में भ्रष्टाचार, आपकी सरकार में पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार, हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है और आप उस भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर पा रहे और कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। अपनी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, अपने मंत्रियों के खिलाफ, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ। आपकी सरकार का भ्रष्टाचार है, लड़ने की बात किससे कर रहे हैं? तो इनके कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं और अपनी सरकार के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। काफी समाचार पत्रों में और मीडिया में कल से वो बयान टहल रहा है केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी का कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। तो पिछले 10 साल से, लगभग 10 साल से ज्यादा केंद्रीय सरकार हुए हैं और आज 10 साल प्रदेश की सरकार को होने जा रहे हैं। ना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, ना सड़कों के गड्ढे समाप्त हुए, जो होने वाले विकास कार्य थे उनको रोक दिया गया, जो विकास कार्य हो रहे हैं उनमें भ्रष्टाचार की इतनी अधिकता है कि वो विकास कार्य नहीं टिक पा रहे हैं। एक बारिश इनकी सड़क नहीं झेल पाती, अव्वल तो निर्माण नहीं होता, निर्माण होता है तो एक बारिश इनकी सड़क झेल नहीं पाती। वो सारा पैसा सड़क का, जनता के विकास का, जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो भाजपा के भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं घुल मिल जाता है और आज उन परिस्थितियों को आप और हम साफ तरीके से देख सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण भी दूंगा। हमारे यहाँ एक जैन अतिशय क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र बहलना, 2013 में उस सड़क का निर्माण समाजवादी सरकार में हुआ जी। वहां पर 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मेला भरता है जहां पे हजारों श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं, बड़ा क्षेत्र जी। तो वहां की जो सड़क है ईटी रोड से लेकर अंदर मंदिर तक की, 5 साल से जैन समाज उस सड़क के लिए मांग उठा रहा। जब भी वो मेला आना होता है तो 2-3 महीने पहले हम लोग मांग उठाते हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़क है और पीडब्ल्यूडी विभाग हमेशा उसका एस्टिमेट बनाता है, एस्टिमेट बना के शासन को भेजता है। 5 साल से वो एस्टिमेट भेजा जा रहा है, मेरे पास सारे एस्टिमेट की कॉपियां और विभाग से आप पता भी कर सकते हैं। ठीक है, सरकार उस बजट का पैसा, ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए गौरव जैन जी। साफ तौर पर श्याम सलोने जी ने आरोप लगाया है गौरव जी कि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आपको भी ऐसी तस्वीरें अगर दिखती हैं तो आप
उसको जिम्मेदारों तक क्यों नहीं पहुंचाते? आप वीडियो बनाइए, मीडिया को दीजिए, जिम्मेदारों को दीजिए, आप भी कार्रवाई करवाइए और आप भी काम करिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बता रहा हूँ, दरअसल बताइए। दिक्कत क्या है ना, हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी चैनल पे आके फंस जाते हैं और इधर उधर की फिर बात करने लगते हैं, क्योंकि इनकी सरकार काम नहीं कर पाती। ठीक है सर, श्याम सर आ रहे हैं, श्याम सर जवाब ले लें, श्याम सर जवाब ले लेते हैं, आते हैं श्याम सर जवाब ले, गौरव जी से जवाब ले लें। हम पूरी बात कह दूं, फिर आप अपना पक्ष रख लीजिएगा। दरअसल प्रवक्ता गण की मजबूरी है पार्टी को डिफेंड करना, और क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं रह पाता, सरकार के कार्यों को कहां तक डिफेंड करें, उन कुनीतियों को, उन जुमलों को, उन झूठे वादों को कहां तक प्रवक्ता डिफेंड करें, तो वो इधर उधर की बात करने लगते हैं। इन्होंने कहा खस्ता हाल उत्तर प्रदेश मिला था। मैं कहूंगा एक विकसित उत्तर प्रदेश बनाकर समाजवादी की सरकार ने दिया था, जिसको आज खस्ता हाल बनाने का काम इन भाजपा के लोगों ने और योगी आदित्यनाथ ने किया है। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकारों में कुछ नहीं हुआ। इन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे नहीं देखा, इन्होंने चलती हुई मेट्रो नहीं देखी, इन्होंने यूपी 100 नहीं देखा, इन्होंने 1090 नहीं देखा, सैकड़ों पुल और हाईवे जो बनाए गए वो नहीं देखे, इन्होंने बढ़ते हुए लैपटॉप नहीं देखे, एक वर्ल्ड क्लास का रोडवेज अड्डे बनाए गए वो इन्होंने नहीं देखे, तमाम चीजें इन्होंने नहीं देखी। मैं आपको अभी इनकी बात का जो उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार का उदाहरण मैं बता देता हूँ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में से आप सब साथी गए होंगे, आप आज भी उस पर चलकर देख लीजिए, 10 साल लगभग उसको होने जा रहे हैं, आज भी आप उस पर चल को देख लीजिए। और एक इन्होंने बनाया है गोरखपुर हाईवे, एक चक्कर आप उस सड़क का भी लगाइए, किस तरह वहां की सड़क बीच में जब फट गई, पहले तो वो मानकों के अनुरूप नहीं बना, फिर किस तरह सड़क में बीच बीच में पेचेज आ गए 2 साल के अंदर ही। या भ्रष्टाचार की स्पष्ट चित्रण उस हाईवे पे होता है, तो एक बहुत बड़ा फर्क वहीं दिखाई दे जाता है। फिर मैं छोटे से उदाहरण से आपसे बात कहूंगा। इन्होंने कहा सड़कों की पेचेज, मेरी टाइमलाइन पर आप जाकर देखिएगा, सैकड़ों वीडियो इस तरह के भ्रष्टाचार की पड़ी हैं। मैं अपने जनपद की बात करता हूँ, मेरे जनपद के चारों ओर जो हाईवे बने समाजवादी सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाए, मुजफ्फरनगर से सहारनपुर हाईवे, मेरठ से करनाल हाईवे, मेरे यहाँ मुजफ्फरनगर में 2 पुल बने समाजवादी सरकार में, एक बना जानसर महावीर चौक का पुल, एक बना जानसर रोड का पुल, महावीर चौक का पुल और गांधी कॉलोनी पचंडा रोड का पुल। 2 पुल पेंडिंग थे, एक पुल रेसू विहार का पेंडिंग था, एक गांधी कॉलोनी का पुल पेंडिंग था, आज तक वो पेंडिंग ही है, बने ही नहीं, उनमें काम ही नहीं हुआ। 2 पुल जो समाजवादी सरकार ने बनाए थे वो बने रह गए। मैं जिन सड़कों की बात कर रहा हूं उन सड़कों पर आज भी जाकर देख लीजिए, 10 साल हो गए, अगर वहां अपने गड्ढे के नाम पे पेज भी दिखा दिया, एक छोटा सा पेज भी अगर दिखा दिया, मैं भाजपा के प्रवक्ताओं को भी चुनौती दे रहा हूं कि आप जाओ उन हाईवे पे और वीडियो बना के शेयर कर देना, छोटा सा पेज भी नहीं मिलेगा। और मैं बहुत सारी सड़कें बताता हूं, इसी बार की बताता हूं जब कांवड़ यात्रा यहाँ पर चली थी। आप जाइए यहाँ की रुड़की रोड पर, आप जाइए यहाँ की आर्य समाज रोड पर, आप जाइए यहाँ की प्रकाश चौक की रोड पर, आप जाइए यहाँ की सोल्जर बोर्ड की रोड पर, और चुनौती के साथ कह रहा हूं, आपके भाजपा के साथ क्यों हम तो पूछवा लीजिएगा, अभी कांवड़ जब गई है, अभी 2 महीने पहले कांवड़ गई है, सब पे रोड़ी बिछाई गई थी सड़क बनाने के नाम पे। कितना उनका बजट पास हुआ किसी को नहीं पता, क्या उसकी नियमावली है किसी को नहीं पता। आमतौर पे सड़क को तोड़कर उसके नीचे रोड़ी, वो पत्थर, छोटी छोटी ईंटें बिछाकर, ईंटों के टुकड़े बिछाकर, मिट्टी से भरकर उसके ऊपर रोड़ी बिछाई जाती है मजबूत, और 2-2, 3-3 परतें बिछा के उनको अच्छे से प्रेस किया जाता है ताकि वो लंबी चले। एक परत बिछाई और वो 15 दिन में टूट गई, आज भी टूटी हुई, आके देख लो जिसे देखनी है। और तमाम जनपदों में ये हालत, तमाम जनपदों में ये हालत है। ये पैसा जा आ रहा है जनता के विकास का। और रही सरकार की नीयत की बात, मैंने आपको एक उदाहरण दिया महिला मंदिर की सड़क का, 4 साल से बजट भेज रहा है पीडब्ल्यूडी विभाग। समाज के निवेदन पे मैंने कई बार प्रयास किया, जन सुनवाई पे भी मैंने कई बार डाला, और मुझे उत्तर आया विभाग पीडब्ल्यूडी की तरफ से कि हमने एस्टीमेट शासन को भेज दिया है, बजट प्राप्त होने पर सड़क की मरम्मत और निर्माण कराया जाएगा। 4 से 5 साल हो गए, लाखों लोग साल में जाते हैं वहां पे, कई गांव उस रास्ते पड़ते हैं, लाखों लोग साल में वहां जाते हैं, और 5 साल से विभाग बजट भेज रहा है, कोई पैसा देने वाला। ठीक है, कहां जा रहा है जनता के विकास का पैसा? कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? जी, इस सरकार की कोई नियत ही नहीं है काम कराने। ठीक है, आते हैं श्याम सर आते हैं, श्याम सर आते हैं। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा जो सबको झड़प कर देना, मौत हुई, मेरी लास्ट मिनट। ठीक है, ठीक है, गौरव जी की बात आने दीजिए। श्याम सर आ रहे हैं आपके पास, आप ही से जवाब ले रहे हैं, आप ही से जवाब ले रहे हैं जी। गौरव जी जल्दी कंप्लीट करिए। व्यवस्था है ना, लाइट की व्यवस्था है ना, अन्य की विकास। ठीक है, श्याम सर, श्याम सर, चल